नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज और मैं हूं उपेंद्र यादव। आज की सबसे बड़ी राजनीतिक बहस के केंद्र में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, लेकिन इस बार देश में नहीं बल्कि विदेश में, जहां प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की 8 दिन की सबसे लंबी राजनीतिक दौरे पर हैं, वहीं विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पीएम मोदी राष्ट्रीय मुद्दों से बचने के लिए विदेश की उड़ानें भर रहे हैं। आइए आपको दिखाते हैं आज की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी और बताते हैं क्यों कांग्रेस ने प्रधानमंत्री को कहा है सुप्रीम प्रीमियम फ्रीक्वेंट फ्लायर। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और संचार महासचिव जयराम रमेश ने मंगलवार को सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा की। इस पोस्ट में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को 5 देशों की यात्रा को लेकर कटाक्ष करते हुए उन्हें सुप्रीम फ्रीक्वेंट फ्लायर पीएम करार दिया है। उन्होंने लिखा, जब हालात मुश्किल हो जाते हैं तो स्वयंभू दबंग बाहर निकल जाते हैं। साफ है, निशाना साधना प्रधानमंत्री पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय 5 देशों की यात्रा पर हैं, जिसमें पहला पड़ाव है अफ्रीकी देश घाना। इसके बाद वे ब्राजील, साउथ अफ्रीका, त्रिनिदाद और टोगो भी जाएंगे। इस यात्रा के दौरान वे ब्रिक्स समिट में भी भाग लेंगे। कहा जा रहा है कि यह मोदी का पिछले 10 वर्षों में सबसे लंबा विदेशी यात्रा है, लेकिन कांग्रेस कहती है यह विदेश नीति नहीं, बच निकलने की नीति है। जयराम रमेश ने इस दौरे का टाइमिंग पर सवाल उठाते हुए 4 प्रमुख मुद्दों को गिनाया, जिनमें कांग्रेस का आरोप है कि पीएम मोदी ने चुप्पी साध रखी है। आइए एक एक करके समझते हैं। जयराम रमेश ने कहा, मणिपुर में हिंसा और अव्यवस्था फैली हुई है। राज्य में डबल इंजन की सरकार विफल हो चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री अब तक वहां का दौरा नहीं किया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रक्षा अधिकारियों के मुताबिक पीएम मोदी के फैसलों के कारण ऑपरेशन सिंदूर के पहले 2 दिन भारत के लिए नुकसानदायक रहे। जयराम रमेश का इशारा इंडोनेशिया के एक भारतीय रक्षा अधिकारी के उस बयान की तरफ था, जिसमें कहा गया है कि वायुसेना को राजनीतिक निर्देशों की वजह से रणनीतिक नुकसान उठाना पड़ा। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बार बार दावा किया कि भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम उन्हीं की मध्यस्थता से हुआ। जयराम रमेश का सवाल है, प्रधानमंत्री मोदी इस पर चुप क्यों हैं? जयराम रमेश ने कहा, पहलगाम में हुए आतंकी हमले को 70 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक हमलावरों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया गया। प्रधानमंत्री मोदी इस समय घाना में हैं। जयराम रमेश ने अपने एक और पोस्ट में घाना की स्वतंत्रता सेनानी क्वामे नक्रुदा को याद किया और उन्होंने भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के करीबी बताया। आगरा में इंडिया हाउस वाली सड़क का नाम नेहरू के नाम पर है और दिल्ली में क्वामे नुक्रमा मार्ग भी है। जयराम रमेश ने एक पुरानी क्लिप भी साझा की, जिसमें नेहरू नक्रुमा का एयरपोर्ट पर स्वागत करते दिखते हैं। साफ है, कांग्रेस विदेश नीति पर मोदी की सक्रियता की तुलना नेहरू की ऐतिहासिक कूटनीति से करना चाहिए, लेकिन कटाक्ष जरा आपको प्रधानमंत्री वर्तमान दौर को दिखाते हैं। घाना में उन्होंने जोरदार स्वागत हुआ। भारत घाना संबंधों का और मजबूत करने की कोशिश हो रही है। मोदी सरकार कह रही है कि यह यात्रा ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत बनाएगी, लेकिन देश के भीतर सवाल अभी भी खड़े हैं और विपक्ष इन सवालों को हर मंच पर उठाने को तैयार है। वहीं बीजेपी नेता ने कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि पीएम मोदी एक वैश्विक नेता है। विदेश में भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाना और रणनीतिक साझेदारियों को मजबूत करना उनका दायित्व है। मणिपुर हो या आतंकवाद, सरकार पूरी गंभीरता से काम कर रही है। अब सवाल ये है, क्या प्रधानमंत्री वाकई राष्ट्रीय संकटों से भाग रहे हैं, जैसा कांग्रेस आरोप लगा रही है, या फिर भारत की वैश्विक छवि को और मजबूत कर रहे हैं? आपका क्या कहना है? क्या एक प्रधानमंत्री का इतना लंबा दौरा देश की प्राथमिकताओं से भटकाव या रणनीतिक जरूरत? देश के भीतर मणिपुर, आतंकवाद और विदेश नीति पर बढ़ते सवालों के बीच प्रधानमंत्री की ये यात्रा आगे क्या संदेश देती है? यही रहेगा राजनीति का अगला बड़ा सवाल। बने रहिए वी न्यूज के साथ।